So let's talk certain thing about this free course, and once again thanks to all of you. तुम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पैसा देके भी लोग पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी ये फ्री कोर्स तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो। तो एक काम करते हैं कि इस कोर्स की बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आई एम शेयरिंग स्क्रीन, 1 मिनट, एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं। फर्स्ट लेट्स ऑन द नोट रन। I am sharing on screen and confirm me that is it visible or not. देखो तो एक स्क्रीन मैंने शेयर किया, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक दो जस्ट बोल दो हाँ या ना, बिकॉज आपका शेयरिंग स्क्रीन, वेरी गुड, थैंक यू। आपका शेयरिंग मुझे ना तो चैट देखने को मिलेगा, ना तो कुछ दिखने को मिल रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? ठीक है, चलो बहुत सारे ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्पेक्ट्रा एजुकेशन। ये इनिशिएटिव फ्रॉम, यस বলছি যে অ্যাপ্রুভ তো আপনার কাছে, আপনি না চাইলে তো অ্যাপ্রুভ তো পাবে না, ওরা অ্যাপ্রুভ পাচ্ছে না বলছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, অলরেডি आई हैव अप्रूव्ड एवरीवन, ठीक है? मैं करते भी जा रहा हूं, ठीक है? যার যার রেসপন্স আসছে আমি তাকে অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে? ডোন্ট वरी फॉर दैट। तो देखो कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सो I think all of you have understood why physics is so important for engineering course. इनका मे बी 3 different reasons। एक तो तुम फिजिक्स में वीक हो सकते, कोई बात नहीं, वीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर तुम स्ट्रांग होना चाहते हो तो हो सकते हो ड्यूरिंग दिस 4 years कोर्स। दूसरा है कि तुम्हें समझ में आ चुका है कि फिजिक्स क्यों जरूरी है इंजीनियरिंग करने के लिए, because already I have discussed in class and sometimes always I am discussing about these things कि without physics तो तुम इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर तो बन ही जाओगे, बट इंजीनियरिंग बनना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स बहुत जरूरी है अभी, और इसीलिए स्पेक्ट्रा एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है कि जिनका फिजिक्स में थोड़ा बेस कमजोर है, वीक है, सो टू मेक स्ट्रॉन्ग बेस ऑन फिजिक्स, ठीक है? ये है एक रीजन। अगर ये स्ट्रांग हो गया ना, यू विल बिकम एन इंजीनियर। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम इंजीनियर हो, आगे जाके आईएएस बन जाओ, या कोई भी मतलब दूसरे प्रोफेशनल लाइन चूज करो, तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है? तो अब आते हैं कि क्लास के बारे में 2-4 बात करते हैं कि ये जो लाइव क्लास मैं लूंगा, देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, किस लिए? क्योंकि मुझे भी देखना है कि फर्स्ट फ्यू इयर्स आई एम ऑब्जर्विंग लोग इंजीनियरिंग तो ले रहा है, इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं, बट क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसलिए ले रहा है। लेकिन ये मकसद नहीं होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग ले रहे हो मतलब इंजीनियर बनना पड़ेगा तुम्हें, because this country needs the engineers, not the engineering degree holders। and जो लोग टीआईयू में पढ़ते हैं उसको पता है, at the first class I have already discussed about these things कि सिनेरियो क्या है आज की डेट में इंजीनियर्स की, क्योंकि हर साल लगभग 1 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और उनमें से इंजीनियर्स तो है नहीं, लेस देन 5% आर इंजीनियर्स एंड 95% आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो चाहिए इंजीनियर बनने के लिए 2 विंग्स होता है। एक होता है कि फिजिक्स, मानो या ना मानो ये हकीकत है, वन थिंग इज फिजिक्स एंड अनदर थिंग इज मैथमेटिक्स। 2 चीज तुम्हें आना चाहिए, और ये 4 साल में, दिस 4 years
तुम्हें ये दो चीज में तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम वीक हो कोई बात नहीं, तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, तुम्हें फिजिक्स उतना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 साल अपने आप में मेहनत करके, और जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा, मेहनत करके कम से कम ये कॉन्फिडेंस जनरेट कर लेना अपने अंदर कि आगे जाके हाँ मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द मेन मोटिवेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रा एजुकेशन, कि जो तुम्हारे अंदर एक दूसरा भावना है उसको खत्म करके जो दिस इज द रियलिटी ये तुम्हें समझाना है। अब सेकेंड मोटिवेशन क्या है स्पेक्ट्रा एजुकेशन की, जो बेस है ना फिजिक्स का, जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स आसान तरीके से कैसे तुम समझ सकते हो, क्योंकि फिजिक्स कोई दूसरी प्लेनेट का चीज नहीं है, ये अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए। ঠিক আছে, আমাদের চারিদিকে যা কিছু ঘটছে সেগুলোকে বোঝার জন্য, সেগুলোকে জানার জন্য, and how to apply these things in our reality, this is the aim of the physics। ठीक है, तो ये कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए और कैसे इससे एंटरटेनमेंट लेना जाए, ये हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें सिखाने की। ठीक है, एंड थर्ड थिंग्स अब आते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होगा। रोड मैप ये होगा कि वीकली मैं कोशिश करूंगा कि वीकली एक लाइव क्लास लेने के, जैसे आज मैं ले रहा हूं, आज तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। लाइव क्लास में बेसिकली मैं कोई डेरिवेशन या बहुत बड़ा बड़ा चीज, बहुत थियोरेटिकल बातें नहीं करूंगा। इसमें मैं प्रिसाइसली कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे रिगार्डिंग योर एग्जाम, और कैसे जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है उसको कैसे डाइजेस्ट करोगे, कैसे उस कंसेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा लाइव क्लासेस में। एंड बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा लाइव क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो बाकी थ्योरी कहां मिलेगा, बाकी थ्योरी के लिए लगभग वीकली 2 to 3 वीडियोस आई विल अपलोड इन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब यही स्पेक्ट्रा एजुकेशन के नाम पे है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि जो लोग यहाँ पे है, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट करके एनरोल ले रहा है, भाई अपना नाम यूज करना इसके अंदर। बहुत सारे ने ऑलरेडी स्पेक्ट्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर चुके हो। जो लोग अभी तक स्पेक्ट्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हो, भाई सब्सक्राइब कर लो। देखो, एक तो मैं फ्री कोचिंग चला रहा हूँ, खर्चा तो कुछ है ही, स्पेक्ट्रा एजुकेशन को आगे बढ़ाना भी है। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो व्हाट इज द माय डीप मोटिवेशन अबाउट द स्पेक्ट्रा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन को स्प्रेड करना है सबके लिए, ये मेरा अगला मकसद। मैं धीरे धीरे बात करूंगा उनके बारे में डे बाय डे। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर तुम्हें 2 to 3 वीडियोस वीकली मिल जाएगा, जिसके अंदर इन डिटेल्स जो तुम्हारे मैकआउट एंड टीआईयू और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस की सिलेबस के हिसाब से जो सिलेबस है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स, क्लियरली वीडियो लेक्चर्स यू विल बी फाउंड आउट देयर। कहां पे मिलेगा, यूट्यूब के अंदर। वहां पे एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स 2000 दैट इज 23-24, इसी नाम पे एक प्लेलिस्ट बनेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर वीकली 2 to 3 वीडियोस यू विल फाइंड आउट रिगार्डिंग योर सिलेबस। ठीक है, जहां पे बिल्कुल थ्योरी तुम्हें समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी वहां पे मैं करवाऊंगा। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आई विल डिस्कस इन द लाइव क्लासेस। सेकेंड थिंग्स, ये जो लाइव क्लास ये भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लाइव क्लास यू आल्सो गेट इन दिस इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट यूट्यूब। जब मैं करूंगा उसके उसी दिन या उसके दूसरे दिन में ही तुम्हें मिल जाएगा ये रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लासेस की। क्योंकि ये जो लाइव क्लास मुझे भी पता है ऑनलाइन चल रहा है, किसी किसी का नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से किसी किसी का ये प्रॉब्लम आ सकता है कि सर पूरा क्लास सुनाई नहीं दिया।
तो डोंट वरी फॉर दैट, तो तुम्हें ये रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर। तो ये है बेसिक प्लान फॉर दैट। और तुम्हारे मुझे रिक्वेस्ट है तुम लोगों के पास कि ये थोड़ा सा अपने तौर पे स्प्रेड कर देना, क्योंकि सबके पास ये पहुंचना भी चाहिए और ये स्पेक्ट्रा एजुकेशन को भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, और किसी का कोई जानकारी चाहिए, कोई कुछ पूछना चाहते हो, सो दिस इज 2 मिनट्स फॉर यू, यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ। सर यूजुअली कितने आवर्स तक चलेगा क्लासेस? यूजुअली अमन 2 घंटे तक तो चलेगा ही चलेगा लाइव क्लासेस एटलीस्ट, क्योंकि एक एक दिन में मैं एक एक टॉपिक को कवर कर दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अभी सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा, कैसे मैंने सिर्फ प्लानिंग किया है। ठीक है, तो अच्छा, और कुछ पूछना चाहते हो सर? এই ক্লাসটা কি আমরা রেকর্ডিং ফ্রম ইও দেখতে পারবো? ইও মিন্স ইও क्या है भाई? देवराज, ইও ইও বলতে আমি বুঝতে পারলাম না। You will find this recorded class in YouTube. ठीक है, and I will send the link also. Is it clear? So is there any other questions or any other doubts regarding this class, motivations or anything? ठीक है, देखो मैं बिल्कुल क्लियर करना देना चाहता हूं कि पहले से ही फ्रॉम द डे फर्स्ट कि ये स्पेक्ट्रा एजुकेशन हर किसी के लिए प्रोवाइड करना चाहता है। एक स्टडी इन्वायरमेंट में क्रिएट करना चाहता हूं जो आजकल मतलब गुम हो गया। इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, मुझे स्टडी नहीं करना है, फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मुझे स्टडी नहीं करना है, लेकिन स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे जो फिनेंशियल कंडीशन इतना भी नहीं है कि मैं पूरा खर्चा अपने अकेले चलाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। बट तुम लोगों से मैंने जिनसे वादा किया है ये फ्री कोर्स भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों से सभी को, और स्प्रेड भी कर देना कि जो तुम पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से, अभी तुम लोग कमाते नहीं हो, पॉकेट मनी ले रहे हो ना, उनमें से 1-2 रुपए करके अभी से थोड़ा मतलब अलग से रखना, 10 रुपए या 5 रुपए थोड़ा अलग से रखना। ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाद चाहे 50 रुपए हो या 100 रुपए हो या 200, अपने हिसाब से ये स्पेक्ट्रा एजुकेशन की खाते में जमा करना, क्योंकि उनको लेके मैं और भी सेटअप बढ़ाऊंगा। और मुझे जो मकसद है, जिन लोगों के पास पढ़ने की साधन नहीं है, तुम्हारे द्वारा मैं उन लोगों के साथ पहुंचना चाहता हूँ, या तुम लोग खुद भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो इसी मूवमेंट में। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई मतलब गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, किसी का फंडेड नहीं है, ये हम लोगों को कुछ करना है इसलिए। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मम्मी पापा से पैसा मत लेना कि सर का फीस भरना है, नहीं भरना नहीं है। जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है हर रोज जितना मिलते हैं, अगर 10 रुपए मिल रहा है तो भाई उनमें से 1 रुपए स्पेक्ट्रा एजुकेशन और दूसरे के लिए जमा करके रखना। ठीक है, ये मैंने अभी नहीं लूंगा। अगर तुम्हें कुछ हेल्प हो रहा है तो 2 महीने के बाद जब तुम्हें लगेगा कि कॉन्फिडेंस है कि फिजिक्स में डरने की बात नहीं है और एग्जाम में टाइम में डरने की बात नहीं है, तो ये अगर फीलिंग्स आ जाए तो तब मैं लूंगा तुमसे। ठीक है, चाहे 50 रुपए हो या 100 रुपए हो, जितने भी हो, क्योंकि ये मेरा मकसद है। दिस इज द थिंग्स। ठीक है, मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं इसको। Sir, will you cover all the topic? Yes, Rupam, I will cover all the topics. जितना टॉपिक्स है सर, यूजुअली लाइव क्लासेस कब होंगे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर। यूजुअली लाइव क्लास मैं करूंगा वेडनेसडे को रात 9 बजे, क्योंकि पूरा वीक में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा भी प्रॉब्लम तो होगा, बट ये मैंने ठान लिया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सो यूजुअली रात 9 बजे मैं स्टार्ट करूंगा वेडनेसडे को। मैंने जो डिसाइड किया हो, बाद में भी चेंज हो सकता है। बेसिकली रात को ही होगा ये 9 बजे से शायद 11 बजे तक। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए? नहीं तो मैं आज की क्लास थोड़ा बहुत स्टार्ट करूंगा, थोड़ा झलक दिखाऊंगा आज की क्लास का। ठीक है, अच्छा कोई मैसेज कर रहा है इधर, क्या मैसेज है भाई, देखते हैं एक बार।
ओके ठीक है, विनीता को अप्रूव मैंने कर दिया। इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो भाई, या ना बोलो। नो सर। ओके तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें। आई थिंक यू कैन सॉरी ऑब्जर्व द स्क्रीन। बहुत सारों का ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि 7 तारीख से टीआईयू वालों का एमटीएस स्टार्ट हो रहा है ना, क्या टीआईयू हाउ इज द जोश? हाय। हाउ इज हाय सर। हाय हाय सर, जोर से बोलो यार। क्लास की तरह समझ लेना, जो ऑफलाइन क्लास है ना उसी तरह समझ लेना, ठीक है? तब मुझे भी मजा आएगा क्लास करवाने में। सो टीआईयू का एमटीएस स्टार्ट हो रहा है 7th से, ठीक है? 7th से तुम लोगों का एमटीएस स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हारा एमटीएस से रिलेटेड नहीं है। तो अगर मैं अभी कुछ पढ़ा दूंगा तो ये तुम्हारे लिए बर्डन हो सकता है। बाकी सबका जो आउट ऑफ टीआईयू है, तुम लोगों का एमटीए कब है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? तो अगर एमटीए कब है आउट ऑफ टीआईयू? इज देयर एनीवन? एमटीए কবে হবে বা কোনো কিছু এমটিএ সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন রিগার্ডিং? देखो भाई इधर बातें करना पड़ेगा। आउट ऑफ टीआईयू, टीआईयू से जो टीआईयू से रिलेटेड जो नहीं हो, बाहर की इंस्टीट्यूट से हो, दिसंबर में अगर एमटीए तो ये से कब होगा भाई? एंड सेमिस्टर जनवरी में, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा, जो कॉमन सिलेबस है टीआईयू एंड मैकआउट की, जो कॉमन सिलेबस, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दैट वन। जैसे मैं फास्ट स्टार्ट करूंगा एक्वास्टिक से। एंड वन थिंग इज रिक्वेस्टेड फॉर यू, देखो तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो, मजा बहुत करेंगे, थ्रू ऑनलाइन भी मजा करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए आए हो, सो पेन एंड पेपर मस्ट बी विथ यू, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सारी चीज यहाँ पे लिखूंगा जो तुम्हें नोट्स लेना पड़ेगा, अलग से मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है? सो इफ यू टेक दैट नोट्स, सो देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? सो Acoustics is common for everyone, चाहे तो टीआईयू और अदर इंस्टीट्यूशंस, जहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशंस रहते हैं, डैम्प मोशंस रहते हैं एंड फोर्स्ड वाइब्रेशनल मोशंस रहते हैं, ठीक है? सेकंड रहते हैं कि मैकेनिक्स मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि टीआईयू की एमटीए के बाद में मैकेनिक्स। क्या टीआईयू वाला क्या चाहते हो कि फिर से मैकेनिक्स भी इधर पढ़ाए, जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व अभी चाहिए क्या? ये नहीं सर वगैरह करा दीजिए। ठीक है तो ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ये सब, दिस इज आल्सो कॉमन फॉर ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस। तो ये मैं टीआईयू की एमटीए मतलब काली पूजा भतृ द्वितीया के बाद में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? इसके बारे में और बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे ये सब, बट रिकॉर्डेड वीडियो यू विल बी अचीव्ड, ठीक है? थर्ड जो मैं डिस्कस करूंगा काली पूजा की बाद, छुट्टी के बाद, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही न्यू टॉपिक फॉर यू, ऑल्दो यू हैव स्टडीड लिटिल बिट इन योर क्लास 11 एंड 12, बट फिर भी यहाँ पे ये मजेदार चीज है, ये दुनिया को देखने की एक अलग तरीका होता है क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ डिस्कस करेंगे हीट, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये डिस्कस करेंगे। फिफ्थ डिस्कस करेंगे लाइट ऑप्टिक्स, बेसिकली दिस इज अ बिग चैप्टर, जहां पे तुम्हें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन मैं प्रिसाइसली एंड ब्रीफली पढ़ाऊंगा। मतलब बहुत सारे थ्योरी तुम्हारे अंदर मैं घुसाऊंगा नहीं, जो तुम्हें समझने से पूरा बिल्कुल ये टॉपिक समझ में आ जाए उतना ही मैं करूंगा, ठीक है? 6 और क्या रहेगा भाई? और क्या है? सॉलिड स्टेट है, किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये भी मैं पढ़ाऊंगा इधर। और जो चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि इतने सारे चीज सिर्फ टीआईयू के अंदर ही है, मैकआउट में तो इतने सारे चीज है नहीं,
लेकिन मैकआउट में थोड़ा बहुत दूसरा चीज है, मैकेनिक्स के अंदर थोड़ा ज्यादा चीज है, वो भी मैं करवाऊंगा इधर, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। तो आज स्टार्ट करते हैं कि अकाउस्टिक से सिंपल हार्मोनिक मोशंस। डैम्प आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कशन करने में टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, प्रिसाइसली मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे दो मतलब बोथ वे चाहिए कम्युनिकेशन, ठीक है। ये नहीं कि मैं बताते जाऊंगा और तुम चुपचाप सुनते रहो, बीच बीच में तुम क्वेश्चंस पूछना, मुझे रोकवाना, ठीक है, और डाउट है तो पूछ लेना उसी टाइम में, ठीक है। सबके लिए मैं बता रहा हूं, एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ मी आइदर इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जे लैंग्वेज जे প্রফিসিয়েন্সি और হাসিল প্রিয় অনুভব করবে সে ল্যাঙ্গুয়েজে আমার সাথে কমিউনিকেট করবে। ওকে, সো लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस क्लास। सो आज स्टार्ट करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली आई विल कम्युनिकेट विथ हिंदी एंड समटाइम्स आई विल आल्सो स्पीक इन बंगाली, जहां पे मुझे लगेगा कि ये कांसेप्ट बहुत ही क्रिटिकल है, तो मैं वो तीनों लैंग्वेज में ही समझाऊंगा। एंड बी रेडी विथ पेन एंड पेपर, क्योंकि नोट्स की तरह ये तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक तो ये चीज इतना सिंपल है, ये मोशन किस टाइप का मोशन है, ये भाई सिंपल एक मोशन है, और मोशन के अंदर क्या है, हार्मोनी भी है, एक सुंदर सा मोशन है, ठीक है, लेकिन इसको समझने में बहुत दिक्कत आ जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले जो चीज तुम्हें लिखना है उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। लिखो कि दिस इज ए स्पेशल, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या है, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन देखो मुझे पता है बहुत सारे को ये आता है कि पीरियोडिक मोशन क्या है, फिर भी मैं उसके धीरे धीरे करके डीप में पहुंचूंगा। पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, तो फर्स्ट लिखो कि पीरियोडिक मोशन, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन समझेंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पहले पीरियोडिक मोशंस को समझते हैं। सो फर्स्ट पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि this is a motion which repeats in a time interval। क्या है ये एक मोशन होता है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर अपने मोशन को रिपीट करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि जो सीलिंग फैन होता है ना, ये सीलिंग फैन जो घूमता है तुम्हारे ऊपर, ये क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन होता है ना। तो ये जो ब्लेड है, ये अगर ये स्पेसिफिक ब्लेड को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये घूम रहा है, एक स्पेसिफिक स्पीड में घूम रहा है, तो ये ब्लेड आफ्टर सर्टेन टाइम फिर से यही पोजीशन में आएगा, फिर से पहले वाला मोशन को रिपीट करेगा, ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। सो दैट मींस ये जो सीलिंग फैन का मोशन है ना, वो एक टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या है, अपना सोलर सिस्टम ले लो, ये है सन, और ये सन को रिवॉल्व कौन कर रहा है, हमारे अर्थ। सो ये है अर्थ और ये है सन। अर्थ क्या है, लगभग 365 डेज के बाद ये अर्थ जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाएगा, फिर अपना अगेन रिपीट करेगा ये पाथ, फिर ऐसे रिपीट करेगा ये पाथ, ऐसे ही चल रहा है भाई, आज तक तो ऐसे ही चल रहा है, गड़बड़ तो हुआ नहीं, उसका फ्यूल भी खत्म नहीं हुआ। सो ये जो है ये भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो कोई भी अगर सर्कुलर मोशन है,
अगर वो सर्कुलर मोशन एक टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन को रिपीट कर रहा है, वो होता है कि पीरियोडिक मोशन। दूसरे टाइप का भी पीरियोडिक मोशन होता है। किस टाइप का? जैसे मान लो कि एक पेंडुलम, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम होता है। अब पेंडुलम का काम क्या होता है भाई? इसको थोड़ा सा पकड़ के छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा हिला दो, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? ये जैसे मान लो कि ये उसको पहले पोजीशन ए से पोजीशन बी तक तुमने लेके आया और इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? ये जो पोजीशन है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? जहां वो शांति से रहना चाहता है, जहां उसे सुकून मिलता है, ठीक है, वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। और तुमने उसको सुकून छीन लिया, दरिंदे हो तुम, ठीक है, क्या किया हो? उसका सुकून छीन के थोड़ा सा बी पोजीशन तक लेके आके तुमने उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे दिशा में सी पोजीशन तक जाएगा, फिर सी पोजीशन से फिर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन ए होते हुए बी तक फिर से वापस आ जाओगे। फिर बी आने के बाद फिर अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये जिंदगी भर ये इसका शांति नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही करता रहेगा। इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी देखो अपना जो पाथ है ना वो रिपीट होते जा रहा है, ये जो मोशन है ना रिपीट होते जा रहा है। सो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं है। ये जो पहले वाला दो एग्जांपल है वो है सर्कुलर मोशन, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं है। ये भी एक कार्व मोशन है लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रिजिड वॉल है। क्या है? ये रिजिड वॉल है भाई, ठीक है, संभाल के, अगर गिर जाओगे तो तुम्हारा सर फट सकता है, ठीक है। तो इसके साथ मान लो कि एक मैंने स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दिया और स्प्रिंग के साथ एक मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये बिल्कुल अपने शांति वाला पोजीशन में है। शांति वाला पोजीशन मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। सो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये मान लो कि पोजीशन ए है और ये किसके ऊपर है? ये है एक फ्रिक्शनलेस टेबल। टेबल कैसे भाई? फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसमें काम नहीं, इतना स्मूथ है। मान लेते हैं कि ये इतना स्मूथ है कि उस टेबल के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो अगर मान लो ये जो बॉब है ना, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये जो बॉब है ना इसको थोड़ा सा तुमने क्या किया? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के यहां तक लेके आया, ठीक है। कहां रखोगे? टेबल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं टेबल को, ठीक है, ये पूरा टेबल है, ओके। चलो, तो इसको अगर यहां तक लेके आए हो तो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसको तो डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो स्प्रिंग है, इसके साथ जो स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग इलोंगेट हो गया भाई, इसको थोड़ा खींच लिया, तो स्प्रिंग इसके ऊपर क्या करेगा? एक रेस्टोरिंग फोर्स, बोलेगा तू वापस आ अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जब इसी बॉब को यहां तक तुमने चाहे मान लो कि x अमाउंट डिस्प्लेस किए हो, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेस्टोरिंग फोर्स F काम करेगा जो उसको वापस अपने पोजीशन में लेके आना चाहेगा, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन वो क्या ए पोजीशन में आके रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया होगा। इसकी वजह से वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे दिशा में, मान लो कि इतना आ गया सी तक, ये बी तक लेके गए थे, फिर सी तक आ गया, फिर सी से वो स्प्रिंग सिकुड़ गया ना, ये कंप्रेस हो गया स्प्रिंग वहां, तो स्प्रिंग क्या बोलेगा? धक्का मार के उसको इक्विलिब्रियम की तरह भेजेंगे कि इक्विलिब्रियम के पास जाके, फिर ऐसे वो क्या करेगा? स्प्रिंग एक ऑसिलेशन करते रहेगा, एक वाइब्रेशन करते रहेगा। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। सो देखो कि पीरियोडिक मोशन को अगर नोट्स ले लो, पीरियोडिक मोशन यहां पे लिखना कि पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन की कितने टाइप्स होते हैं? पीरियोडिक मोशंस ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। फर्स्ट होता है कि मान लो कि एक सर्कुलर टाइप का होता है,
जो अपना आर्क सिस्टम जो मैंने बताया, और दूसरा होता है कि ये जो सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम जो भी हो, ये जो होता है इसको कहते हैं कि ऑसिलेशन, और इसी को कहते हैं कि वाइब्रेशन। ठीक है। सो पीरियोडिक मोशंस आर मेनली टू टाइप्स। एक होता है कि सर्कुलर टाइप का होता है कि जो सर्कुलर, जहां ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। दूसरा तो ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन तो वाइब्रेशन। देखो दोनों में फर्क तो कुछ है नहीं, बट समझने के लिए वी कैन मेक सर्टेन डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। ऑसिलेशंस को तुम मान सकते हो कि धीमी धीमी अगर ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसको मान लो कि ऑसिलेशन, अगर ये जल्दी जल्दी पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसको मान लेना कि वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन हो या ऑसिलेशन हो, ये दोनों ही पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है। अब आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक से स्पेशल टाइप, ये स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, तो चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। Simple harmonic motion is a special type of oscillation. Oscillation क्या है? Periodic motion. तो बेसिकली ये हुए एक पीरियोडिक मोशन। ये क्वेश्चंस में पूछते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसमें खासियत क्या है देखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये है और ये क्या कर रहा है, मान लो कि ये एक, चलो इसको स्प्रिंग मास सिस्टम ही बना देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और मान लो कि इसको थोड़ा खींच के तुमने छोड़ दिया एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या चाहिए? पहला ये चीज होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि इसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा ना, चाहे मान लो कि ये एक्स अमाउंट इसको तुमने राइट साइड में डिस्प्लेस किया और इसके ऊपर उल्टा दिशा में एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा ड्यू टू दिस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग उसको खींचेगा। ये जो रेस्टोरिंग फोर्स ये मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया। देखो पीरियोडिक मोशन होने के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये इसके पावर की प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। जैसे पीरियोडिक मोशन अगर ये सर्कुलर पाथ, इसमें तो कोई फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स ओनली, ये तो नहीं है। सो पीरियोडिक मोशन के लिए फोर्स इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वो एक्स की पावर का भी प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो लिखो इसको, सो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन restoring force must be directly proportional to the displacement. So first point क्या था? It is a special type of periodic motion. सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं भाई, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। सेकेंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज F must be proportional to x. Third point, this is another crucial point for simple harmonic motion कि ये मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होगा। So this is a straight line motion.
इससे क्या सीख मिला है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उसका मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, कर्वी लाइन में नहीं होगा। तो आप हमें बताओ कि जो पेंडुलम की मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं? बताओ यार, चैट में लिखो। पेंडुलम मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट? यस 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 यस। भाई आप रुक जाओ, जो लोग यस बोल रहे हो, पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है ना स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जब पेंडुलम, ये जो सिंपल पेंडुलम, सॉरी सिंपल पेंडुलम की जो मैं बात कर रहा हूं, देखो सिंपल पेंडुलम कैसे घूमते हैं भाई? सिंपल पेंडुलम इसी पाथ को फॉलो करता है। अगर इसको बी पोजीशन में लेके आओ फिर छोड़ दो तो ये जाके यहां तक आएगा। ये पाथ क्या स्ट्रेट लाइन है? ये पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है क्या? सो दिस पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए जो सिंपल पेंडुलम तो दिखने में सिंपल है लेकिन उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? तो याद रखना, कभी अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया कि इन जनरल सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, सिंपल पेंडुलम की मोशन पीरियोडिक मोशन तो है, क्योंकि पेंडुलम पीरियोडिक मोशन फॉलो करते हैं। सो पेंडुलम की मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि उसका जो बॉब वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, उसका बॉब एक कार्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। नाउ आई would like to explain this in Bengali. সিম্পল পেন্ডুলামের মোশন কিন্তু সিম্পল হারমোনিক মোশন নয়। তার কারণ হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন হতে গেলে অবজেক্টকে স্ট্রেট লাইনে মুভ করতে হবে, কিন্তু সিম্পল পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে অবজেক্টের যে মুভমেন্ট সেটা কিন্তু কার্ভ পাথে। सो सिंपल, लेकिन अगर मान लो कि जो मैंने पेंडुलम लिया उसका थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया, वेरी स्मॉल ऑसिलेशन कर दिया, मान लो कि इतना सा ऑसिलेशन हुआ, इतना लेके छोड़ दिया, ठीक है? अगर इतना है सो दैट मींस इट मे बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन। उसी वक्त ये सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगा। फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशन और फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट from its equilibrium position it can execute simple harmonic motion, but in general simple pendulum simple harmonic motion execute नहीं करते। is it clear? तो simple harmonic motion का कोई एग्जांपल दे पाओगे? do you have simple harmonic motion की एग्जांपल? एक ठोस एग्जांपल कोई तो बताओ। यस पेंडुलम होगा। पेंडुलम तो मैंने बताया, अभी तक मैंने क्या बताया? पेंडुलम कैसे होगा सर? वो पेंडुलम स्ट्रिंग का जो राइट जाएगा। हाँ? अभी तक मैंने सर मोशन ऑफ ए मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग। हाँ ये बेस्ट। अच्छा ये सबको समझ में आया कि पेंडुलम क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा? सबको समझ में आया ना? Yes, sir. Did you get the point why pendulum is not simple harmonic motion? The motion of the pendulum is not simple harmonic motion. Okay, very good. Sir. चलो हाँ yes. স্যার अगर মানে যদি পেন্ডুলামের স্ট্রিংটা ইনফাইনাইটলি লং হয় থিওরেটিক্যালি তাহলে ওটাকে তো আমরা বলতে পারবো, কারণ যেমন প্লেন মিররকে আমরা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার ইনফাইনাইট ধরি, সেই হিসাবে তো এটাকেও এসএইচএম ধরতে পারবো, তাহলে ওটা স্ট্রেট লাইনেই তো যাচ্ছে। কি করে হবে? তুই ইনফাইনাইটলি লং করে দিলি স্ট্রিংটাকে, ঠিক আছে? এবার সেটাকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলি তুই অনেক দূর থেকে। স্যার অ্যাঙ্গেল মানে যেটা অ্যাঙ্গেলটা যেটা চাচ্ছি সেটা যদি খুব লেস হয় তাহলে হতে পারে। Yes, angle of deflection, if angle of deflection is very less
ঠিক আছে, যদিও এটাই আমাদের একটা মিসকনসেপ্ট থেকে যায় ফ্রম ক্লাস 12 কি উই ক্যান থিঙ্ক সিম্পল হারমোনিক মোশন মিন্স সিম্পল পেন্ডুলাম। নো, simple pendulum is a special case. We have to make the special case, then we can use simple pendulum as an example of simple harmonic motion. Is it clear? The best example is spring mass system. So let's talk about these things. The best example for simple harmonic motion is spring mass system, and where the condition is that spring should be massless, ideal case massless, and table should be frictionless. So I am taking this example, spring mass system. This is the rigid wall. Now take, this is the spring, massless spring, and which is connected with an object of mass m. ঠিক আছে, okay. Now how to generate the equation of motion, इसी जगह पे सबको प्रॉब्लम आता है कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे जनरेट किया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कर पाओगे अगर तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो, सो आप लिखो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही है ना तुम्हारे सिलेबस के अंदर, और एमपीए में भी यही आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट करूंगा ओनली बेस्ड ऑन कंसेप्ट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं इधर कुछ काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर डाउट है तो पूछो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, चाहे वो ये पीरियोडिक मोशन हो, और कितना मोशन हो सकता है, और कौन सा मोशन हो सकता है भाई? एक तो पीरियोडिक मोशन जो बार बार अपने पाथ को रिपीट करेगा, वो पीरियोडिक मोशन। दूसरा टाइप का कुछ मोशंस हो सकते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी इज आल्सो पीरियोडिक। और कुछ मोशंस है अपने आसपास जो पीरियोडिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, लिनियर। अरे अपने आसपास बस, ट्रक, बाइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इनका भी तो मोशन है। वो किस टाइप का मोशन है, किस टाइप का मोशन है ये सब? इसको क्या कहते हैं? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, भाई बहुत दूर पहुंच चुके हो तुम। देखो मैं अगर बता दूंगा ना तो तुम अपने आप में शर्म आ जाएगा तुम लोगों को। नॉन पीरियोडिक। अच्छा बढ़िया है भाई, एंटोनिम चल रहा है, सिनोनिम एंटोनिम खेल रहा है हम लोग। पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक बोल देंगे। सर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक भी हो सकता है या पीरियोडिक भी हो सकता है, ठीक है भाई। एक तो सर्कुलर हो सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन सुने हो कि नहीं सुने हो? सर रेक्टिलिनियर। अरे ये पहले ये देखो कि ट्रांसलेशन नाम सुने कि नहीं सुने। ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं भाई? अपने रास्ते पे जो कार जा रहा है ना, जो टाइम के साथ अपना चेंज कर रहा है और वो रिपीट नहीं कर रहा है अपने पाथ को, ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, जो पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक है, कार जा रहा है, बाइक जा रहा है, तुम खुद चल के जा रहे हो, दिस आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कोई भी मोशन को अगर फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में एनालिसिस करना चाहते हो या इंजीनियरिंग में एनालिसिस करना चाहते हो, कौन सा इक्वेशन यूज करते हो? किसका इक्वेशन यूज करते हो ये बताओ। किसी भी मोशन, जैसे मान लो कि तुम इनिशियली तुम्हें पता है कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इनिशियल पोजीशन तुम्हें पता है, जैसे मान लो कि ये इनिशियली एक्स नॉट पोजीशन में है और इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि v नॉट पता है। तुम अगर इसका फाइनल पोजीशन एंड फाइनल मोमेंट, फाइनल वेलोसिटी पता लगाना चाहते हो, किसका इक्वेशन यूज करोगे?
कौन मतलब भाई साहब कौन है जिसका इक्वेशन यूज करने से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा? सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वेरी गुड, न्यूटन भाई साहब को लेके आओ। तो देखो, एक्चुअली व्हाट आई वुड लाइक टू समराइज कि ये हमारे जो दुनिया है, ये जो धरती से लेके पूरा यूनिवर्स को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, इसमें हर कोई चीज देखो मोशन में है, चाहे एक दूसरे की रेस्पेक्ट में तो लगे तो रेस्ट में है, बट मोशन में है। लेकिन ये मोशन को अगर एनालिसिस, मतलब तुम एक मान लो कि ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि कौन सा स्टेशन में है, चाहे मान लो कि तुम हावड़ा स्टेशन में हो, ठीक है, हावड़ा स्टेशन में अभी गाड़ी रुके हुआ है, तो इसका वेलोसिटी 0 है, पोजीशन क्या है, हावड़ा स्टेशन अगर वहीं से मेजरमेंट कर रहे हो तो पोजीशन भी 0 है। अगर तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन तुम्हें पता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसका क्या वेलोसिटी होने वाला है, उसका पोजीशन क्या होने वाला है, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हें आता है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें आता है, तो तुम्हें तुरंत सॉल्व करके तुम बता दे पाओगे, है कि नहीं? यही तो खासियत है न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो जो मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको अगर एनालिसिस करना चाहते हो, एनालिसिस मतलब उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें जो इक्वेशन याद रखना पड़ेगा वो है F इज इक्वल टू मा। मैं वेक्टर सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए मैंने वेक्टर सिंबल यूज नहीं किया, ठीक है। सो F इज इक्वल टू मा इज द बेसिक इक्वेशन। ये क्या है? बेसिक, लिख के रखो, बेसिक इक्वेशन फॉर एनी मोशन जो हमारे क्लासिकल डोमेन में, क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो क्लासिकल डोमेन में है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे तुम मूव कर रहे हो या साइकिल मूव कर रहा है, ट्रक मूव कर रहा है, फ्लाइट मूव कर रहा है, कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो उसका जो बेसिक इक्वेशन है F इज इक्वल टू मा। F क्या है भाई बताओ? F क्या है? फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ एक्सीलरेशन लेके मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। जैसे तुम गाड़ी भगा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे इंजन द्वारा गाड़ी के ऊपर एक फोर्स देना पड़ेगा। तो फोर्स क्या है? जो ऑब्जेक्ट को मूव करने में सहायता कर रहा है। और ये ए क्या है? ए इज द एक्सीलरेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई भी मोशन, चाहे पीरियोडिक मोशन हो, ट्रांसलेशनल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, कोई भी मोशन है तो तुम्हें पहले ढूंढ निकालना पड़ेगा कि उसके ऊपर फोर्स क्या काम कर रहा है। अगर तुम्हें फोर्स मिल गया ना, तुम तुरंत उसका इक्वेशन ऑफ मोशन बना लोगे। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, इसमें मोशन किस चीज का हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। और इसका मोशन किस टाइप का मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है, जो पीरियोडिक मोशन है। तो मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो पोजीशन ए है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको हमने खींच के थोड़ा दूर x डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। ये जो बी पोजीशन, ये पोजीशन बी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा उल्टा दिशा में काम करेगा। ये है रेस्टोरिंग फोर्स F। क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन बता रहा है कि फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x। हाँ या ना बोलो? ऑब्वियसली। तो क्या मैं इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल टू माइनस kx। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। यस सर। माइनस क्यों लिखा? यस सर। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बिकॉज इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस। तो देखो
if I consider this simple harmonic motion of this object, इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है ये हमें मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया भाई? डेफिनेटली। अब हम यूज करेंगे ये इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन F = ma। ओके भाई, माइक ऑफ कर दो। ओके, सो इस इक्वेशन में फॉर, भाई माइक ऑफ कर दो भाई, जिनको नहीं बोलना है अननेसेसरी माइक ऑन करके मत रखो, ठीक है? ओके, अब देखो, सो फॉर दिस एग्जांपल, फॉर दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब हमें क्या मिल गया भाई बेसिक इक्वेशन की? हमें मिल गया कि F = -kx। सो बिठा दो -kx हियर, सो -kx = ma, ठीक है? अब लिखो, सो -kx = m। बोलो a को डिफरेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखोगे? d2x dt। हाँ, d2x dt2। कभी ये मत बोलना d2x by dt2, ठीक है? डोंट से दैट, ये d2x dt2। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, देखो मैं सबको राइट साइड में लेके आ रहा हूं। सो m d2x dt2 प्लस kx = 0। देखो बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, फिर इट मींस d2x लिखते जाओ dt2 प्लस k/m x = 0, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि d2x dt2 प्लस k/m इज ए कांस्टेंट, k इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है भाई? k इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, और m तो मास है, ये ऑब्जेक्ट का जो मास है, तो दोनों मिलके कांस्टेंट। हम एक तीसरा कांस्टेंट इसके बराबर ले रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर। क्यों ले रहा है बाद में पता चलेगा। ओमेगा स्क्वायर x = के माइनस है इसीलिए। कौन सा भाई बताओ? सर आपने बोला ओमेगा को स्क्वायर ले रहे हैं तो नो, इसके पीछे दूसरा कारण है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी ओके सर। ये समझ लो कि ओमेगा स्क्वायर ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर = k/m। वी हैव टेकन ओमेगा k/m = ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और ओमेगा स्क्वायर की जो यूनिट बनेगा ना, वो k/m की यूनिट की बराबर होगा, ठीक है? इसलिए वी हैव टेकन ओमेगा स्क्वायर हियर। तो ये हो गया। सो this is nothing but the equation of motion for simple harmonic motion. So this is the equation of motion for simple harmonic motion। ये 5 नंबर की क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में। सोचो कि derive the equation of motion for simple harmonic motion। क्या है क्या इसमें? एक एग्जांपल इस तरह ले लेना और दिखा देना कि इसके ऊपर फोर्स क्या काम कर रहा है, फिर बताना कि दिस इज द बेसिक इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें जो फोर्स है इज नथिंग बट -kx। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यू विल गेट दैट d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो इसमें किसी का कोई डाउट या कुछ है तो पूछो, उसके बाद हम नहीं तो आगे बढ़ेंगे। Do you have any doubt? हाँ या ना लिखो। सर -k क्यों लिया गया था? वेरी गुड, तुम पहले से नहीं देखे हो। देखो भाई, ये यहां से देखो, a प्रोपोर्शनल टू x, x इस दिशा में और फोर्स उल्टा दिशा में काम कर रहे हैं, तो फोर्स और x का रिलेशन ऑपोजिट होना चाहिए। इसी को समझाने के लिए माइनस लिया हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इज, अच्छा मुझे दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है मैं जो समझा रहा हूँ वीडियो में? यस सर। ओके, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि ये राइट साइड में मूव कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग उसको उल्टा दिशा में खींच रहा है।
तो इसका जो मूवमेंट और जो फोर्स दे आर ऑपोजिट इन नेचर, इसी ऑपोजिट को समझाने के लिए माइनस लिया हुआ है। क्लियर? ओके क्लियर सर। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है? जी सर। अब देखो, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव राइट नाउ फाउंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? चलो ऑलवेज रिमेंबर दिस पिक्चर। ये था हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम और इसको खींच के डिस्प्लेस कर दिया था, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में है और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन and we have found out its equation of motion as d2x dt2 plus omega square ax is 0। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना कर लोगे ना तो तुम्हें 3 से 5 मार्क मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? सॉल्यूशन देखो, पूरा सॉल्यूशन डेरिवेशन मैं यहां में नहीं करूंगा, इसके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? लेकिन कंसेप्चुअली देख के हमें सॉल्यूशन पता लग जाना चाहिए, इतना मैं तुम्हारा बेस क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जाते इक्वेशन देखे बोझा जाए जे सॉल्यूशन की होते बारे। देखो भाई, ये किस टाइप का मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है कि नहीं? ये तो पीरियोडिक मोशन है। अब सोचो मैथमेटिक्स में कोई ऐसा फंक्शन है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो क्या करते हैं कि कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, है भाई? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो साइन एक्स किस टाइप का है? ये इतना, फिर अपने आप को रिपीट करेगा, एक इंटरवल के बाद ये रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जो साइन फंक्शन क्या है? ये रिपीटेड, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, क्योंकि 2 पाई पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, ये 2 पाई, फिर अपने आप को रिपीट करेगा 2 पाई, फिर अपने आप को रिपीट करेगा, ऐसे साइन होते हैं। और एक बताओ दूसरा एग्जांपल, cos function। cos, हाँ वेरी गुड, cos भी चलेगा। तो cos भी क्या करेगा? ये भी रिपीट करेगा 2 पाई के बाद, ठीक है ना? तो ये अगर एक पीरियोडिक मोशन की इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी एक पीरियोडिक फंक्शन होना नहीं चाहिए? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो साइन कॉस फिट हो सकते हैं कि नहीं इसके लिए? चाहे कोई भी साइन हो सकते हैं, कॉस भी हो सकते हैं, है ना? तो देखो, विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम लोगों ने गेस कर लिया भाई कि इसका तो सॉल्यूशन साइन या कॉस में होना चाहिए, और भी e टू द पावर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेसिकली साइन या कॉस में होना चाहिए। तो इसको अगर डिराइव करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, साइन में भी मिलेगा, कॉस में भी मिलेगा, दोनों मिला के भी मिलेगा, एक्सपोनेंशियल भी मिलेगा, बहुत सारे हैं। आई विल प्रोवाइड यू दिस रिकॉर्डेड वीडियो, को बाद में देख लेना। लेकिन फॉर दैट मोमेंट क्या हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। हम लोग मान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि cos टर्म तो है, सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंसेप्चुअली वी हैव वेरीफाइड दैट वन। अब a क्या है बताओ? a, व्हाट इज द a? राइट डाउन दिस वन। a इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हाँ, लिखो, लिख के रखो, सब कुछ नोट डाउन करो। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड मतलब ये मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बेसिकली, ठीक है? अब ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको क्या कहते हैं? किसी के पास आंसर है भाई इसका? ओमेगा टी प्लस फेज, यस, इसको कहते हैं कि फेज ऑफ द मोशन। अब फेज का मतलब समझाओ मुझे, पढ़ तो लेते हैं कि लेकिन समझ में नहीं आता ना फेज क्या होता है। सर फेज तो डेल्टा है ना? नो, बताएंगे भाई डेल्टा क्या है, यू आर राइट। डेल्टा भी एक फेज है, ठीक है? बाद में बताते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज द फेज ऑफ द मोशन।
at a particular time, at an instant t टाइम में फेज बताता है। फेज का मतलब क्या होता है? देखो, फेज मतलब होता है कि कंडीशन, दशा उसका, ठीक है। उसका कंडीशन क्या है? किसी भी टाइम में, देखो इस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसके अंदर सब कुछ होता है, इसके अंदर सब कुछ होता है कि उसकी पोजीशन, उसका डायरेक्शन, एवरीथिंग इज हाइडन विद इन दिस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टर्म। वो किसी भी वक्त में उसका कंडीशन के बारे में, वो कौन सा दिशा में जाना चाहते हैं, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, सब कुछ बता देते हैं कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसलिए इसी को उसका फेज कहते हैं, इसको कंडीशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। अब डेल्टा क्या है? Yes, sir. डेल्टा इज द इनिशियल फेज। जैसे मान लो कि जब तुम, मान लो कि तुम्हारे घर के अंदर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, और तुम्हारे, मान लो कि घर में भाई है, तुम्हारे रूम के अंदर एक स्प्रिंग मास सिस्टम तुम रखते हो, और तुम्हारा भाई आके, छोटा भाई है भाई, कुछ नहीं बोल सकते हो उसको, उसने क्या किया, उसको हिला दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मान लो कि उसी टाइम में तुम घर में नहीं हो, अब तुम घर में आ रहे हो भाई, ठीक है, तुम्हारा एंट्री हो रहा है, ये तुम हो भाई, ठीक है, आ रहे हो, तुम आके देख रहे हो कि ये इसका जो पोजीशन है, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट ये मान लो कि इस पोजीशन में है, तो तुम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो? इसी पोजीशन में, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है नहीं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर रहते तो इसका इनिशियल फेज क्या होता कि ये रेस्ट कंडीशन में है और इसका कोई मूवमेंट भी नहीं होगा, हाँ कि नहीं? अगर ये रेस्ट में है, अगर मान लो कि किसी ने इसको नहीं हिलाया, तो इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन, दैट मींस इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका इनिशियल फेज क्या बताओगे कि ये रेस्ट में है। लेकिन क्या किया तुम्हारे भाई ने? उसको थोड़ा हिला के छोड़ के चला गया। जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि इट इज नॉट इन इट्स इनिशियल कंडीशन, इट मस्ट हैव इन डिफरेंट कंडीशन, ये एक दूसरा कंडीशन में है अभी। इसका मतलब इसका एक इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज क्या बता रहा है कि ये डिस्टर्ब है, ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये डेल्टा रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल फेज ऑफ द मोशन। अब बताओ कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया? सर जब वो पोजीशन बी में होगा, फिर जब पहले पोजीशन में आएगा, उसको ही क्या इनिशियल फेज बोल रहे हैं? नो नो नो, इनिशियल फेज कोई मेजरमेंट नहीं है। फर्स्ट सुन लो, इनिशियल फेज डज नॉट मीन दैट फेज मी डज नॉट मीन दैट द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फेज सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं करते, ठीक है। फेज मतलब सब कुछ बताता है। जैसे मान लो कि एक चीज सुन लो, ध्यान देके सुनो, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं कुछ चीज, 1 मिनट, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हिल रहा है, एक पेंडुलम हिल रहा है, दिखा दे रहा है सभी को? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि तुम घर में नहीं हो, अगर तुम घर में हो तो तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा यहाँ आके छोड़ रहे हो, ठीक है, और ये आसपास से धीरे 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 इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्रॉस करके इस साइड में जाएगा, ऐसे करके अपना पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये रेस्ट कंडीशन में है, मैं हिला नहीं रहा हूं, तो इसके इनिशियल फेज, इसके कंडीशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है बताओ। इसको देख के तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन, अगर ये रेस्ट में है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में तुम लिख सकते हो या बता सकते हो? सर वेलोसिटी 0 होगा, और वो इनिशियल, एक नंबर 1, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, 0। सेकंड, सर वो अपने मीन पोजीशन पे ही है, वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वेरी गुड। अब ये और सर कुछ मूवमेंट करने की, अपने आप में मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अपने आप तो नहीं करेगा। नहीं सर। तो इसका मतलब इसका किसी डायरेक्शन में भागने की इरादा नहीं है। तो 3 इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। यस सर। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन बता रहा है। अभी का कंडीशन ये है,
ये सर रेस्ट रेस्ट में है। हाँ, ये कंडीशन मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं पूछूं तुम्हारा कंडीशन क्या है, मतलब तुम्हारा स्थिति क्या है। अगर मान लो कि तुम अभी घर में बैठे हो, अच्छी तरह से सुन लो, ये कंसेप्ट क्रूशियल कंसेप्ट है, ठीक है, अच्छी तरह सुन लो। कंडीशन मतलब अगर मान लो कि तुम्हारा दोस्त तुमसे मिल रहा है और तुम्हें पूछ रहा है भाई कैसा है तू, कैसा है का मतलब क्या है? तुम्हारा कंडीशन पूछ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। यस सर। और तुम क्या बताओ, भाई आज ना थोड़ा पढ़ने की मन नहीं है, आज थोड़ा मैं बाहर घूमना जाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें पूछा है तुम्हारे कंडीशन के बारे में और तुम कितने सारे इंफॉर्मेशन उसको दे रहा हो, तो कंडीशन मींस इतने सारे इंफॉर्मेशन। यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर ये एक पेंडुलम है, अगर इस पेंडुलम की कंडीशन के बारे में तुम तुम्हारे दोस्त को बताओगे तो तुम क्या क्या बताओगे? भाई देख, ये पेंडुलम ना अब ये रेस्ट में है, इसका ना कोई वेलोसिटी नहीं है, ये अपने मीन पोजीशन में, ये जो तीन प्रॉपर्टीज आप इसके साथ है, दिस इज इट्स कंडीशन राइट नाउ। यस सर। हाँ, है ना? तो इसी कंडीशन को फिजिक्स की टर्म में बोलता है फेज। ओके सर। ठीक है। फेज कुछ नहीं है, वो क्या स्थिति में है, दशा, दशाटा की दशा पे आछे केमन चलছে हो, दिस इज द फेज। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा अच्छा, अब आता है कि देखो, अब मान लो कि ये हिल रहा है, अब इसका दशा कैसे बताओगे तुम? सर ये इसके बारे में क्या? वेलोसिटी, हाँ, ये वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर है और अपने अच्छा, मीन एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम ऐसे ही जा रहा है। ऐसे मूव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि ये मीन से बी पोजीशन तक आया है, अब इसी पोजीशन में तुम इसका दशा बताना चाहते हो, ठीक है, तो क्या बताओगे इसके बारे में? सर इसका जो वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी तो इसका जीरो जो नहीं है भाई, जीरो। फास्ट सर फास्ट देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है इसी टाइम में, तो मैंने मान लो कि एक स्नैपशॉट ले लिया उसका दिमाग में, लेकिन ये हाँ ऐसे ऐसे खड़ा नहीं है, मैं इसको छोड़ दिया, तो उसी मोमेंट पे अगर इसका कंडीशन तुम बताना चाहते हो तो ये अपने मीन पोजीशन के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, है कि नहीं? हाँ वहाँ सर। पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पे जैसे अगर मैक्सिमम यहाँ पे भी हो सकता है, मैंने मैक्सिमम पे नहीं आया भाई। अच्छा एक मिनट देखो, ये मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम यहाँ तक आने से मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैं रास्ते में बीच में ही किसी पोजीशन में इसका कंडीशन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। इज इट सर क्लियर? तो सर इसका जो फिर उसका डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस ये हुआ है। डायरेक्शन में जाना चाहते हो? হ্যাঁ স্যার, ওইদিকে फिर से উপরে बोलिए। একটা ভেলোসিটি আছে, নিচের দিকে গ্র্যাভিটির পুল আছে। Right. हर पॉइंट पे, हर पोजीशन में एक, जैसे मान लो कि ये मीन पोजीशन से जाते जाते मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से आते आते मीन पोजीशन से दूसरी दिशा में मैक्सिमम, हर पोजीशन में मैं इसका कंडीशन के बारे में पूछताछ कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। सो हर पोजीशन में इसका जो कंडीशन है वही हर पोजीशन में उसका फेस होता है। इज इट क्लियर? यस স্যার। ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो डेल्टा जीरो होगा। अगर ये तुम मान लो तुम जब देख रहे हो कि ये यहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पहले किसी ने हिला के छोड़ दिया, अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, अब देख रहे हो कि तुम जो देख रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले से अगर इसको डिस्टर्ब किसी ने कर दिया तो उसका इनिशियली कुछ तो कंडीशन है अंदर जो तुम्हें पता नहीं है, वो डेल्टा के अंदर छुपा रहता है। इज इट क्लियर? जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठोस एग्जांपल, शायद समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में तुमसे डांट पड़ा है, तुम्हारे फादर ने बहुत डांटा, ठीक है, कि तू तेरे पढ़ाई में इतना खर्चा कर रहा है, तेरे पढ़ाई में मन नहीं है, बहुत चाहे तो 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको कंडीशन? ठीक हाँ है। सर। यस स्যার। अब तुम मान लो कि थप्पड़ खा लिया और खा के चुपचाप घर में बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर तुम तो भड़कते ही आत्मा बन गया, ठीक है, गुस्सा तो है अंदर। फिर मान लो उसी टाइम तुम चुपचाप बैठे हो घर में, उसी टाइम कोई तुम्हारा दोस्त आ रहा है घर के अंदर,
तो क्या उसे तो पता नहीं है कि तुम थप्पड़ खाए हो, पता है कि तुम तो खुद नहीं बोलोगे कि मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, ये तो नहीं हो सकता। तो अपने आप हजम कर रहे हो अंदर ही अंदर और गुस्से में हो। फिर तुम्हारा दोस्त ने आके बोला क्या रे भाई क्या मुंह लटका के बैठे हुए, चल मूवी देखने जाते हैं, और उस मूवी की वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा। लेकिन दोस्त को पता नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम भड़कोगे नहीं भड़कोगे बताओ? दोस्त के ऊपर भड़क जाओगे, है कि नहीं? हाँ सर। गुस्सा दिखाओगे, साले इसी के चक्कर में मुझे ये हुआ वो हुआ है, बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम हाँ नहीं सर, तो पूरा चुपचाप बैठोगे, कुछ नहीं बताओगे। देखो जब तुम्हें दोस्त देख रहा है ना, पहले से तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, वो है तुम्हारे अंदर की कंडीशन, वो है तुम्हारा अंदर की फेस, ठीक है, जो दोस्त को पता नहीं है। तो अगर तुम फ्रेश कंडीशन में रहते तो तुम्हारा डेल्टा 0 होता, लेकिन जब दोस्त तुम्हें अब तुम्हें एनालिसिस कौन करेगा? तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर एनालिसिस तुम्हारा दोस्त करेगा। दोस्त तुम्हारे बारे में जो एनालिसिस करेगा, जब तुम्हारे पास से उसको ये एक गुस्सा वाला रिस्पॉन्स मिलेगा ना, तब उस समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कुछ हुआ है पहले से यू आर डिस्टर्ब, उसको पता चल जाएगा। तब पूछेगा भाई क्या हुआ है तेरे, तब तुम बताओगे साला पापा ने थप्पड़ मारा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है, तो ये जो पहले कर्मकांड हो चुका है उसके बारे में दोस्त को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करने में। तो पहले कर्मकांड को दोस्त, इसलिए जब दोस्त तुम्हारे साथ मिलने आ रहे हैं, अगर उसका फिजिक्स का नॉलेज है तो पहले वो समझ लेंगे कि चाहे हो सकते कुछ अलग कंडीशन में भी मेरे दोस्त रह सकते हैं, पहले उसके साथ बातचीत करेंगे, उसका कंडीशन पूछेंगे, फिर उसको अपना एडवाइस देंगे। तो ये जो पहले से माइंड सेट होता है कि मेरे दोस्त दूसरा कंडीशन में रह सकते हैं, वो होता है कि डेल्टा फेज में वो है। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया? बिल्कुल। ठीक है, ये perfect, होता है फेज। ठीक है, चलो तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इनमें से दो चार बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड ये सभी को आता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जिस टाइम के बाद ये अपने, जैसे मान लो कि ये पेंडुलम, ठीक है, ये पेंडुलम बी पोजीशन में लेके आया, बी से ए होते हुए सी तक जाएगा, सी से ए होते हुए बी तक आएगा, एक वन कंप्लीट मोशन। फिर से अगर ये रिपीट करेगा, ठीक है, एक कंप्लीट मूवमेंट की जो टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड, जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 पाई बाय ओमेगा होता है, लिख के रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ओमेगा क्या है भाई? व्हाट इज ओमेगा हियर? बताओ ओमेगा की एक्सप्रेशन। ना एक्सप्रेशन बताओ के बाय क्या रूट ओवर के बाय एम, के बाय एम, रूट ओवर के बाय एम। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाय k। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, क्लियर? अच्छा, तीसरा फ्रीक्वेंसी पूछते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितने बार ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कर रहा है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। Yes, तो sir. ये क्या होगा? ये होगा 1 बाय 2 पाई रूट ओवर के बाय एम। It is also another very important expression. So these are very important expression to solve the numericals. अब मैं जो तुम्हें समझाऊंगा इसका एनर्जी के बारे में, ये एनर्जी एक्सप्रेशन भी क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज, देखो अगर कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका अंदर तो एनर्जी रहेगा ही रहेगा, बिना एनर्जी के तो नहीं हो सकते। तो उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी है और कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, देख लो एक बार। अब पॉइंट आउट करो, एनर्जी मींस टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। सो एसएचओ, एनर्जी ऑफ एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर,
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? द पार्टिकल व्हिच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल थिंग्स। देखो एनर्जी फर्स्ट हम लोग निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई के से। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी टाइम में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और v को हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन के तौर पे, सो हाफ एम dx dt होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x क्या है? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। करते जाओ मेरे साथ। सो dx dt क्या होगा? a एज इट इज कांस्टेंट है भाई, cos का होगा माइनस साइन और अंदर जो है वही ओमेगा टी प्लस डेल्टा। फिर ओमेगा के साथ t है तो फिर यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। तो ये क्या मिला हमें? dx dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर कर दिया तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखो तुरंत। सो काइनेटिक एनर्जी E k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। যার বুঝতে অসুবিধা হবে সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স করবি, কারণ আমি চ্যাট দেখতে পাচ্ছি না। इज इट क्लियर? जिनको प्रॉब्लम होगा ना तुरंत बताना भाई, समझना है सभी को। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। किसी भी वक्त पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर क्या होता है? देखो थोड़ा याद करो तस्वीर, द स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, मान लो कि ये x यूनिट डिस्प्लेस्ड हुआ है। ये कितना डिस्प्लेस हुआ है? x यूनिट। तो अगर ये x यूनिट डिस्प्लेस हो रहा है तो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना काम कर रहा है? kx कितना फोर्स काम कर रहा है? तो इसके ऊपर जो फोर्स है, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं इसका साइन, ये फोर्स है kx। ठीक है, मान लो कि इसको मैंने फर्दर dx डिस्प्लेस कर लिया इस डायरेक्शन में। कितना? वेरी इनफाइनाइटेसिमल में इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया उसका, जिसका अमाउंट है dx। तो वर्क डन कितना होगा? जब मैंने इसको खींच के डिस्प्लेस कर रहा हूं, हाँ जब मैंने इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं मतलब इसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है ना, उसके ऑपोजिट में मैं ताकत लगा रहा हूं। मतलब मैं जो ताकत दे रहा हूं उसके अंदर ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की तौर पे जमा होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। सो वर्क डन फॉर dx डिस्प्लेसमेंट, लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट is equal to kx dx. I would like to explain in Bengali also. যখন ওকে আমি dx অ্যামাউন্ট আরো ডিসপ্লেস করলাম তখন আমাকে কি করতে হচ্ছে না, ওর উপর তো kx ফোর্স কাজ করছে, সেই ফোর্সের বিরুদ্ধে আমাকে dx ডিসপ্লেসমেন্ট করতে হচ্ছে। তাহলে সেই জন্য যে ওয়ার্কটা আমাকে করতে হচ্ছে ওই ওয়ার্কটাই ওই সিস্টেমের মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে স্টোর হচ্ছে। তার কারণ যখন আমি ছেড়ে দেব সেই পোটেনশিয়াল এনার্জির জন্যই ও কি করবে? কাইনেটিক এনার্জি পাবে। ठीक है, তাহলে এই যে ওয়ার্ক ডান, ये जो वर्क डन है वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तौर पे जमा होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ x work done is equal to integration 0 to x kx dx।
So it is nothing but half k x square. So this is the total work done when I am displacing the object x amount. Is it clear? And this will be stored as a potential energy inside this spring mass system. So this is the potential energy. So I'd like to write here potential energy is equal to half k x square. And you all know that what is the x? X is this one for simple harmonic motion. So this is half k a square cos square omega t plus delta. And we also know that omega square is equal to k by m. लिखो मेरे साथ. Therefore k is equal to m omega square. So in place of k we can write it is half m omega square a square cos square omega t plus delta. So this is the expression for potential energy. So लिख लिया ना सबने? I am taking the new page. So what is the kinetic energy? It is half m omega square a square sin square omega t plus delta. And what is the potential energy now? It is half m omega square cos square omega t plus delta. So what is the total energy then? It is ek plus ep, which is বল কত হবে? half m a square Sir. omega square. square. Yes, half m a square omega square. দেখ একটা জিনিস, there is a very interesting thing. The total energy for simple harmonic motion is constant, right? Omega is angular frequency, which is constant. A is the maximum amplitude, which is constant. Mass is the constant. So during the motion of this simple harmonic oscillator, इसका kinetic energy बढ़ सकता है, and the meantime potential energy should be decreased, and throughout the motion the total energy should be constant. Constant কখন থাকবে? যদি কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায় পটেনশিয়াল এনার্জিকে কমতে হবে, আবার যখন পটেনশিয়াল এনার্জি বেড়ে যাবে কাইনেটিক এনার্জিকে कमते হবে. सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोशन कि उनको खुद को पता है कि कब उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना है. जब उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना है, क्योंकि उनको अपना टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखना है. सो दिस इज द another beauty of simple harmonic motion कि वो total energy is always conserved here. The kinetic plus potential energy, the total energy, sum of these two energies constant. এটাই তো হয় যদি simple harmonic motion, যদি if we elongate up to here and it for its motion, so at that its velocity is 0, right? Its kinetic energy is 0, but potential energy is maximum. But when it reaches its equilibrium condition, here its potential energy will be 0, but kinetic energy will be maximum, and the total energy is always half m omega square. Is it clear? So that's all for the simple harmonic motion. If you have any question, any doubt or anything, you can ask right now. बोल कारो कोनो प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड. बोलो सर वो वेलोसिटी और सर वो वेलोसिटी और के जीरो कैसे हो गया? काइनेटिक एनर्जी नॉट के. सर काइनेटिक एनर्जी ये जीरो कैसे हो गया? अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर. हाँ वेलोसिटी अगर ओ समझा सर, समझा.
समझ गए? ठीक है, ठीक है भाई, पूछा किया करो, ठीक है, कोई नहीं, छोटा छोटा चीज क्लियर कर लेना चाहिए, तभी बेस क्लियर होगा, ठीक है। अमन कुछ पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी क्यों 0 हो रहा है कुछ ये? ठीक है, ओके। কারণ কোনো কোশ্চেন থাকলে তো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই করবি, and please share this course, about this course के बारे में जितना हो सके तुम लोग शेयर करो, क्योंकि तुम ही हेल्प मुझे। अगर पेज আচ্ছা আচ্ছা, আগের পেজে তো যাওয়া যাবে না, কারণ এখানে কোন জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে বল সন্দীপ? আচ্ছা, এই পেজটাতে? হ্যাঁ স্যার, এই ইকুয়েশনটা যে সেটা বললো সেটা dx by dt স্কয়ার এর ওই ইকুয়েশনটা আসলো এটা এরপরে না এরপরেরটাই, এরপরে না আগে? ওই টিউল লেখা ওটা। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই, আরেকবার বলে দিন। কোন জায়গাটা বল? পোটেনশিয়াল এনার্জি ওই এক্সটা পুট করছি না, এক্সটা পুট করছি ইকে তে, তারপরে আপনি x a cos ওমেগা t প্লাস ডেল্টা লিখেছেন তারপরের লাইন থেকে, তারপরে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করেছি dx dt, x কে আমি t এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করেছি। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, কারণ আমাকে কাইনেটিক এনার্জি dx dt এর হোল স্কয়ার নিতে হবে, সেজন্য করেছি। বল তোদের ফিডব্যাক কি ফর দিস ক্লাস? এটা হেল্প হয়েছে বা বুঝতে পারা গেছে? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার স্যার এক্সেলেন্ট স্যার। ইটস ওকে, তোদের রেসপন্সের উপর ডিপেন্ড করে এনার্জি, ঠিক আছে। और आई थिंक आई हैव क्लियरली मेंशन बाय मोटिवेशन, सबको समझ में आ गया कि मोटिवेशन क्या है, क्यों मैंने स्टार्ट किया ये सब। तुम ही लोग मेरे हैंड बन सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ा, तुम भी चाहो तो अगर आसपास जिनको पढ़ने में सक्षम नहीं है, मतलब खर्चा नहीं कर पाते, उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा देना, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेगा सब कुछ। So later on I will also discuss, देखो recorded videos, हाँ next दिन बोल কি বলছিস শুনতে? ড্যাম্প ভাইব্রেশন ওইগুলো, আনড্যাম্পড ভাইব্রেশন, হ্যাঁ আজকে তো কোর্স করাবো, অ্যাকোয়াস্টিক শেষ করে দেবো, আরেকটা লেকচার হলেই তার আগে তোরা কিছু ভিডিও রেকর্ডেড পেয়ে যাবি। এখানে আমি হয়তো শুধু প্রবলেম, ঠিক আছে, আর এইভাবে থিওরি এখানে পড়াবো না, কারণ থিওরি পড়াতে গেলে তোরা প্রবলেম শিখবি না। But my main target is how to solve the problem. Okay, so in life basically I will teach you how to solve the problem, how to think about, but most of the video lecture, theoretical video lecture, you will find in recorded lecture. Okay, is it clear सब? तो चलो भाई, अभी से पॉकेट मनी सेव करके रखना अपना, ठीक है। गुरु दक्षिणा लूंगा इस हिसाब से, ओके। हाँ है या ना? हाँ सर। हाँ सर, একদম স্যার, यस सर, एकदम जो लूंगा पॉकेट मनी से लूंगा, किसी की पेरेंट्स से नहीं, ठीक है। मुझे और आगे बढ़ाना है, ओके। तो चलो, सबकी दिन शुभ हो, স্যার फिर मिलेंगे। यस, বলছি আমার দুজন রুমমেট জয়েন করবে বলছে, তো ওদের নাম্বারগুলো কি আপনার নাম্বারে সেন্ড করব, না যে কোনো গ্রুপ অ্যাডমিনকে বললেই ওরা করে দেবে? গ্রুপ অ্যাডমিন কে বলবি, করে দেবে ওখানে, তারপরে এখানে অ্যাড হতে হবে টিচপিনকে, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। গ্রুপ অ্যাডমিন কে বললেই হবে, হ্যাঁ, ওগুলো তো আমি আর সুযোগ পাই না। अच्छा, नेक्स्ट वेडनेसडे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो काली पूजा की टाइम चल रहेगा, ठीक है, मैं भी छुट्टी में रहूंगा। नेक्स्ट लाइव क्लास आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड थ्रू टीचपिन आल्सो। इज इट क्लियर?
पहले तो काली पूजा जो भी होगा काली पूजा की, ठीक है। ओके, अब किसी को कुछ बोलना नहीं है तो करता हूँ इधर ही, एंड आई विल अपलोड दिस वीडियो, यू विल आल्सो फाइंड देयर। एंड प्लीज प्लीज अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा यूट्यूब को भी प्रमोट कर देना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी तो कुछ आना पड़ेगा, इधर से नहीं आएगा तो कहाँ से खर्चा कहाँ से करेगा इतना सब। ओके, तो चलो खुश हो भाई सब लोग। हाँ सर। यस सर। हैप्पी दीपावली, शुभ विजया। चलो फिर मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, बाय। हैप्पी एमटीए। हैप्पी मेरे लिए हैप्पी है, ठीक है भाई, चलो ओके बाय। ओके सर। आप शेयर कर दो। ओके, सबके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो भाई, इंजीनियर बनना होगा, ये भी एक मेरा डिमांड है तुम लोगों से, इसलिए मैं दे रहा हूँ कोचिंग, इंजीनियर बन के दिखाना। और थोड़ा कांटेक्ट भी रखना, क्योंकि बहुत कम लोग कांटेक्ट रखते हैं ठीक है, लेकिन हम मतलब बहुत सारे ही लगते हैं ठीक है, चलो एग्जिट कर।